Today's topic is density of states, and density of states are defined as the number of electronic states per unit volume having the energy values between E and E plus dE. So this is represented by ZE dE. अगर हम हाईएस्ट लेवल में एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो वहां पे एनर्जी का डिफरेंस नियरली 10⁻⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हम अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं इतनी एनर्जी रेंज में देयर विल बी सो मैनी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, बहुत सारी स्टेट्स होंगी इतनी रेंज में भी। पार्टिकल इन अ बॉक्स वन डायमेंशन में जो हमने किया था वहां से हम पता है कि एनर्जी E इक्वल टू n² h² अपॉन 8 ml स्क्वायर होती है और L वहां बॉक्स की लेंथ थी। ठीक है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, N क्वांटम नंबर है। तो यहां से हम बता सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। Now, the number of energy states with value E, energy value E, that will depend upon the how many combinations of quantum number results in the same value of n. कितने कॉम्बिनेशन क्वांटम नंबर के होंगे जिनकी वैल्यू सेम होगी, उस पे डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स की एनर्जी E है। ओके, अब यहां से हम बता सकते हैं कि ये तो वन डायमेंशन में था। अगर थ्री डायमेंशन की बात करें तो E इक्वल टू h² अपॉन 8 ml² और n² की जगह हमारा nx² प्लस ny² प्लस nz² होगा। थ्री डायमेंशन में n की जो वैल्यू होती है दैट इज nx ny और nz होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू x y z कोऑर्डिनेट्स। ओके, और n हमारा हो गया n² हो गया nx² प्लस ny² प्लस nz²। अगर हम इस n की वैल्यू को रेडियस मान के एक स्फीयर ड्रा करें, सपोज ये nx ny nz डायरेक्शन है। ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं nx ny nz हमारे। ओके, सपोज ये स्फीयर हमने ड्रा कर लिया हैविंग द रेडियस n। ओके, अब जो स्फीयर के सरफेस पे जो पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स की सब पॉइंट्स की एनर्जी सेम होगी और वो एनर्जी होगी आपकी E। ओके, सपोज करो हम एक स्फीयर और ड्रा करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू रेडियस n प्लस dn। ओके, ये रेडियस मान के हमने एक और स्फीयर ड्रा कर लिया यहां। ओके, इस n प्लस dn जो रेडियस का स्फीयर है इसके सरफेस पे एनर्जी होगी E प्लस dE। अब ये स्फेरिकल शेल होगी जिसका एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी रेंज dE। ओके, हम यहां बोल सकते हैं कि जो n रेडियस के कोरस्पॉन्डिंग इनर स्फीयर है वहां एनर्जी कितनी है, E है, और जो आउटर स्फीयर है जिसका रेडियस n प्लस dn है उसके सरफेस पे एनर्जी कितनी होगी, E प्लस dE। तो दोनों का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, dE। ओके, अब यहां से हम कहेंगे कि n जो है हमारा nx ny nz जो इंटीजर होता है दिस इज ओनली पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है, दिस विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेगा ये। और जब ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा तो यहां से हमारा सिर्फ ये जो पार्ट मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ऑक्टेंट का, ये जो पार्ट आपको दिखाया ऑक्टेंट का पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, स्फीयर का सिर्फ ऑक्टेंट, ऑक्टेंट मींस 1/8, सिर्फ इतना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा एनर्जी स्टेट्स को, क्योंकि एन हमारा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेगा, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए सिर्फ ऑक्टेंट आता है हमारे पास, और ये 1/8 पार्ट दिस विल कंट्रीब्यूट टू एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी states. Okay, now total number of energy states in range DE, ये हमने मान लिया total number of energy state NED in range DE, this will be equal to volume of this outer sphere, वो क्या होगा 4/3 पाई n प्लस dn क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस इनर स्फीयर 4/3 पाई एन क्यूब, क्योंकि एन इसका इनर स्फीयर का रेडियस है, और टोटल का हम यहां पे कहेंगे 1/8, क्योंकि 1/8 ही कंट्रीब्यूट कर रहा है इसका एनर्जी स्टेट्स को, क्योंकि हमारा एन पॉजिटिव इंटीजर है, और पॉजिटिव इंटीजर है तो ये सिर्फ 1/8 पार्ट ही इसका यहां हम लेंगे। ओके, सो इन दोनों वॉल्यूम्स का डिफरेंस बाय 1/8, दिस विल गिव द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स पर यूनिट एनर्जी रेंज डीई, या एनर्जी रेंज डीई में। ओके, हम ये क्यों मानते हैं कि इसका वॉल्यूम का डिफरेंस ही हमारा नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स लेगा? हमने आपको बताया था कि 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस होता है इवन एट हाईएस्ट एनर्जी स्टेट्स में। ओके, अब स्टेट्स हमारी कंटिन्यूम है, कंटिन्यूम, कंटिन्यूम मींस कि जो एनर्जी लेवल्स हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें जो एनर्जी गैप है या एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज नेग्लिजिबल। ओके, और अगर वो एनर्जी का गैप नेग्लिजिबल है तो ये जैसे पॉइंट्स में शो कर रहा हूं, ये बहुत पास पास होंगे, और ये ऐसा लगेगा जैसे इसका पूरे वॉल्यूम में ही यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वॉल्यूम का डिफरेंस ही आपका एनर्जी स्टेट्स देगा। ओके, तो यहां से आ जाएगा 4/3 पाई भी बाहर ले सकते हैं हम कॉमन, 4/3 पाई n प्लस डी एन क्यूब माइनस एन क्यूब। ओके, सो दिस विल बी पाई/6, इसको ओपन करते हैं, एन क्यूब प्लस डी एन क्यूब प्लस 3n² dn प्लस 3n dn² माइनस n क्यूब, तो n क्यूब से n क्यूब कैंसल। ओके, नाउ दिस विल गिव NEDE इक्वल टू पाई/6 इंटू 3n² dn। यहाँ जो dn क्यूब है या dn² है, क्योंकि ये n dn जो होगा वो बहुत कम होगा, और dn का क्यूब और dn², दिस विल बी नेग्लिजिबल। ओके, तो इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा आपका 3n² dn। ओके,
So this will be pi by 2 n square dn. ये आ गई n e de. Number of energy states in energy range de. We know E equal to m square h square upon 8 m l square, and this implies n square equal to 8 m l square upon h square into E, ये नंबर 2। और यहाँ से n हम कर सकते हैं 8 m l square upon h square power 1 by 2 into e raised to power 1 by 2, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर डिफरेंशिएट करें हम 2n dn इक्वल टू 8m l स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू डी ई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में हम पहले dn की वैल्यू पुट करेंगे, इस dn की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। तो dn की वैल्यू यहां से क्या आएगी, dn की वैल्यू आएगी 8 1 by 2 n 8 m l स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू डी ई। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, वी गेट एन ई डी ई इक्वल टू पाई बाई 2 एन स्क्वायर इंटू 1 by 2 n 8 m l स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू डी ई। ये n से n कैंसिल हो गया और यहाँ आया आपके पास पाई बाई 4। अब इस n की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, इस n इक्वेशन नंबर 3 से इस n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आएगा 8 m l स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर रेज टू पावर 1 by 2 इंटू e रेज टू पावर 1 by 2 8 m l स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इंटू डी ई। ओके, इन दोनों को इकट्ठा कर लें, दिस विल बी पाई बाय 4 8 m l स्क्वायर h स्क्वायर, ये पावर इसकी पावर 1 है, इसकी 1 by 2 दोनों ऐड हो जाएंगी, तो दिस विल बी 3 by 2 इंटू e रेज टू पावर 1 by 2 डी ई। ये आ गया एन ई डी ई, इक्वेशन नंबर 6। नाउ अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक स्टेट में दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, यानी एक एनर्जी स्टेट्स के कोरस्पोंडिंग दो इलेक्ट्रॉनिक्स या दो क्वांटम स्टेट्स हमारे पास हो सकती हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन ई डी ई विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई बाई 4 8 m l स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 2 into e raised to power 1 by 2 dE. So this will be pi by 2 8 m l square upon h square raised to power 3 by 2 e raised to power 1 by 2 into dE. ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें ये l स्क्वायर है, इसकी पावर 3 by 2 है, तो l स्क्वायर पावर 3 by 2 क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका l क्यूब हो जाता है। ओके,
एल क्यूब क्या है? एल क्यूब इज द वॉल्यूम। हम यहां कंसीडर करते हैं कि जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो एक क्यूब में है जिसकी एज एल है। ओके, और हर एक क्यूब का वॉल्यूम हमने 1 मान लिया, यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर यूनिट वॉल्यूम है देन एल क्यूब विल बी इक्वल टू 1। तो एनर्जी स्टेट्स हमारे पास आ जाएंगी, इसको हम लिख देंगे अब जेड ई डी ई, एंड दिस विल बी एन ई डी ई अपॉन एल क्यूब। ओके, इसको एल क्यूब को 1 कर दें या फिर हमने इसको एल क्यूब से डिवाइड कर दिया। सो फ्रॉम हियर वी हैव जेड ई डी ई इक्वल टू पाई बाय 2 8m अपॉन h स्क्वायर रेज टू पावर 3 by 2 e रेज टू पावर 1 by 2 into dE। दिस इज डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमने क्या डिफाइन किया था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स। ये आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स थी पर यूनिट वॉल्यूम। ये पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, एल क्यूब वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, हैविंग द एनर्जी वैल्यूज बिटवीन ई एंड डी। ये डी रेंज में हमारी आ गई। ओके, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स इन रेंज डी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस विल गिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। और इस डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को अगर आप फर्मी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। So this was all about the density of states. Thank you.